जैसा बताया था लास्ट टॉपिक में कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग मतलब एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या तो फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लीजिए, या कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लीजिए, या nth टर्म को कर लीजिए, या nth टर्म को कर लीजिए। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे न्यू ट्रिक न्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ आपसे 30 टर्म की, या 11 टर्म की, या 10 टर्म की, या 25 टर्म की, तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। जैसे मुझे कहा गया है कि सर आप 13th टर्म निकालिए, तो आप इसको हमेशा लिख दीजिए a प्लस 29d। 30 टर्म का मतलब होता है a प्लस 29d, मतलब कि 30 में से एक कम, a प्लस 29d। अगर मैं बात करूं 11, आपके लिखेंगे सर a प्लस 10d। देखो 11 में से एक कम हुआ, 10d हो गया। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि नहीं सर मुझे आप एक काम करिए 158 टर्म निकाल के बताइए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 158 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 157d भाई एक कम। आप दुनिया में किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं, बस आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करने को कह रहे हैं और हमें किस तरीके से वो फाइंड करना है। अब आपसे बोला है 30 टर्म फाइंड करने को, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई a कितना और d कितना। अगर आपको a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना आता है क्वेश्चन में से, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, AP 10, 7, 4 एंड फाइंड द 30th टर्म। आपको कहा जा रहा है कि आपको ये सीरीज देख रखी है AP की, और आपको जो है 30 टर्म फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज है 10, 7, 4, 10, 7, 4। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, 30 टर्म फाइंड करना है। तो अब 30 टर्म, आप वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 30 टर्म को समझते हैं कि लास्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म नहीं है, ये 30 टर्म में फाइंड करना है ओनली, है ना। सो देखिए यहाँ पे जो एक ही वैल्यू गिवन है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, ये मैंने आपको हमेशा बताया है ना। ये जो टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, वो फर्स्ट अगर है तो फर्स्ट ही होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि d फाइंड करना है। d किस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, यही मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। 7 में से माइनस करेंगे हम लोग 10, तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्यों गलती कर देते हैं, क्योंकि वो ना यहाँ पे इतना ध्यान देते नहीं है, वो 10 में 7 माइनस का 3 लिख देते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी वैल्यू प्लस की है या माइनस की है। अगर 10 के आगे बड़ी वैल्यू देखो 10 या 7 बड़ा, 10 बड़ा, 10 बड़ा, तो 10 के आगे वैल्यू कहीं की है, मतलब साइन कहीं का है, साइन किसका है, माइनस का साइन है। तो आपको जो रिजल्ट आता है उसके आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ये छोटी सी जो गलती है वो आगे तक भुगतना पड़ता है उसके लिए। सो a की वैल्यू 10 हो गई, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। मैंने आपसे कहा था आपको a पता होना चाहिए, आपको d पता होना चाहिए। अब मुझे आप बोल रहे हैं कि 30 टर्म फाइंड करना है, तो 30 टर्म कैसे निकालेंगे, 30 टर्म ऑफ AP is equal to a plus 29d, यानी कि a30 इस तरीके से लिखिएगा, a30 30 टर्म फाइंड करना है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 10, ओके, प्लस 29, t की वैल्यू कितनी है, -3, तो दैट इज अ माइनस का 3। सो a30 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई करिए 29 से 87, ठीक है। अब -87 में से 10 को माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 87 में से 10 गया तो माइनस का 77, दैट इज अ 30 टर्म, दैट इज अ आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा, है ना।
और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके हाथ जो है रफ होते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको -3 और फिर कॉमा -1/2 डैश 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 फाइंड 11th टर्म। आपको 11th टर्म फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसका 11th टर्म फाइंड कर लेते हैं। सीरीज चेंज होगी, a की वैल्यू चेंज होगी, d की वैल्यू चेंज होगी और 30 टर्म चेंज होगा। ओके, और हमें जो है अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है। तो देखिए हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। आपको a की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म, पहले तो सीरीज लिखें, माइनस का 3 है कोमा माइनस का 1/2 है कोमा 2 है, फिर डैश 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 है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या दिख रही है, फर्स्ट नंबर पे क्या दिख रहा है माइनस का 3, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। d आप क्या करते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, तो माइनस का 1/2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3। ओके, माइनस के 1/2 में से हम माइनस करेंगे किसको, माइनस के 3 को। तो यहाँ पे उलझने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल ना टेंशन लीजिए, इसको बहुत आसान कर देते हैं हम। देखिए माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 लिखा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है, सो d इज इक्वल टू व्हाट इज द एलसीएम, भाई 2 इज द एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, माइनस का 1 माइनस का 1, 2 3 जा 6 प्लस का 2 3 जा 6, कोई शक। सो d इज इक्वल टू प्लस 6 में से माइनस बन गया तो 5/2, 6 में से बन गया तो 5/2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले 11th टर्म फाइंड करेंगे, है ना। सो 11th टर्म क्या होता है, 11th टर्म ऑफ एपी, 11th term of AP is equal to A plus 10D। एक कम, भाई 11 की बात करें तो एक कम हो जाएगा 10D, तो A11 is equal to A plus 10D। A11 is equal to what is the value of A, A की वैल्यू -3 है, यहाँ पे रखेंगे हम लोग माइनस का 3 प्लस 10, D की वैल्यू कितनी दिख रही है, D की वैल्यू 5/2 है, सो D की वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पे 5/2। सो A11 is equal to -3 प्लस, देखिए अब यहाँ पे 10 into 5/2 है, तो आप चाहे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आप इसको काट सकते हैं बिल्कुल इजीली फॉर्म में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सो A11 is equal to 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22। ओके, दैट इज 11th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी फाइंड कर लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर सकते हैं।